हाय गाइस, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज का टॉपिक हमारा रहेगा वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि डेटा क्या होता है। यहाँ पर हमारे पास एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है जिसमें उसका नाम है, एज है, मार्क्स और उसका ईमेल आईडी है। नेम में हमारे पास यहाँ पर सारे अल्फाबेट्स हैं। ये एक हमारे पास डिजिट है, पॉजिटिव नंबर एक हमारे पास है और ये भी हमारे पास एक नंबर है लेकिन ये डेसिमल पॉइंट के साथ है। और यहाँ पर हमारे पास अल्फाबेट्स भी है, डिजिट भी है और स्पेशल कैरेक्टर है, फिर यहाँ पे अल्फाबेट्स, डॉट एंड कॉम। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट की हमारे पास, ये एक्चुअली हमारे पास एक डेटा है, स्टूडेंट का डेटा। अब यहाँ पर देखिए, नेम में सिर्फ अल्फाबेट्स हैं और ये हमारे पास एक डिजिट है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज में जहाँ पर हम बात कर रहे हैं किन्हीं अल्फाबेट्स की, मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स की, तो उसको आप क्या कहेंगे? वो हमारे पास स्ट्रिंग होती है। कंप्यूटर लैंग्वेज में हम उसे बोलते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब हम समझ जाएंगे कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। अब हमारे पास ये यहाँ पर ये भी हमारे पास एक स्ट्रिंग है और जो हमारे पास 20 है, ये क्या है हमारे पास? ये है एक इंटीजर वैल्यू और जिसमें हमारे पास डेसिमल पॉइंट है वो है, उसे हम कहेंगे फ्लोटिंग नंबर, फ्लोट। सेम स्टूडेंट का डेटा हमने अपने प्रोग्रामिंग फाइल में लिखा है, लेकिन यहाँ पर अपनी प्रोग्रामिंग फाइल में स्ट्रिंग के डिक्लेरेशन के लिए हमें यहाँ पर डबल कोट्स मेंशन करने होंगे। यहाँ पर हमें अमित को डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। अब देखिए, जरा मैं रन करूँ इस प्रोग्राम को अगर, तो यहाँ पर नेम अमित के लिए हमारे पास कोई एरर नहीं है, एज के लिए भी कोई एरर नहीं है, मार्क्स के लिए कोई एरर नहीं है, लेकिन जीमेल के लिए हमारे पास एरर है। एरर नेम दिस इज नॉट डिफाइंड। तो अगर हम यहाँ पर इसको, क्योंकि ये स्ट्रिंग डेटा है हमारे पास, इसको भी हम डबल कोट्स में मेंशन कर देते हैं तो ये हमारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है। अब देखिए, हमारे पास कोई भी एरर यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर हमारे पास अमित जो है वो तो हमारा एक्चुअल डेटा है, लेकिन नेम क्या है? यहाँ पर नेम है आपके पास वेरिएबल। इस वेरिएबल के थ्रू ही अपने प्रोग्राम में आप अमित डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लिखें प्रिंट नेम और प्रोग्राम को करें रन, तो देखिए आपको क्या आउटपुट पे मिल रहा है? अमित। अब यहाँ पर हम अगर इस डेटा को चेंज कर देते हैं सीमा और फिर हम प्रोग्राम को रन करें तो हमें क्या मिल रहा है? सीमा। यानी कि इस नेम के साथ, इस वेरिएबल के साथ जो भी वैल्यू अटैच्ड होगी वो ही आपके प्रोग्राम में आप आगे यूज कर पाएंगे। नेम की स्पेलिंग को चेंज करके हम देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा एन इज इक्वल टू सीमा और यहाँ पर भी हम चेंज करें एन, तब हमारा आउटपुट क्या आने वाला है? सीमा। यानी कि ये सिर्फ हमारा वेरिएबल नेम है। अब वेरिएबल नेम इसको कहेंगे और आइडेंटिफायर, मतलब किसी भी मेमोरी लोकेशन से वैल्यू को उठाने के लिए आप वेरिएबल नेम का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर जो हमारी दूसरी डिक्लेरेशन थी, एज इज इक्वल टू 20, और हम यहाँ पर प्रिंट करें एज, तो हमें क्या मिलने वाला है? ये देखिए, सीमा और 20। यानी कि ये दो वेरिएबल का यूज करके, क्योंकि इनके साथ जो वैल्यू अटैच्ड है वो ये है, एन के साथ सीमा अटैच्ड है और एज के साथ 20 अटैच्ड है। अगर हम यहाँ पर चेंज करते हैं वैल्यू को, मैं दोबारा यहाँ पर एज इज इक्वल टू, अब हम 40 कर देते हैं, और तो हमारे पास क्या वैल्यू प्रिंट होने वाली है? एज इज इक्वल टू 40। ये कैसे हुआ? एन की वैल्यू तो सीमा है और एज की वैल्यू 20 है। सबसे पहले एज के पास 20 वैल्यू असाइन हुई, मतलब एज की वैल्यू 20 है। प्रिंट एन से तो सीमा प्रिंट हो रहा है, लेकिन फिर इस स्टेटमेंट में आकर यहाँ पर हमने एज की वैल्यू को चेंज कर दिया है 40, और अब प्रिंट क्या होगी? एज की वैल्यू हमारी 40 प्रिंट होगी, 20 प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि जो एज वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपने यहाँ पर चेंज कर दी है। पहले एज की वैल्यू 20 थी, अब एज की वैल्यू 40 हो गई है, तो हमारे पास जो करंट मेमोरी में डेटा होगा वही हमारे पास प्रिंट होकर आएगा। प्रिंट एज मींस 40। वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए आपको कुछ रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपने स्मॉल एन लिया है और सीमा, एन इज इक्वल टू सीमा, लेकिन अगर हम यहाँ पर प्रिंट करें प्रिंट कैपिटल एन, तो हमारे पास सीमा प्रिंट होकर नहीं आने वाला है।
हमारे पास एरर आएगी, नेम कैपिटल N इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने डिक्लेरेशन में स्मॉल n को यूज किया है, हमारा वेरिएबल नेम स्मॉल n है और हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं कैपिटल N से। पाइथन जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, वहां पे स्मॉल केस लेटर और कैपिटल लेटर्स दोनों अलग तरह से ट्रीट होते हैं। एक कंडीशन और है हमारे पास, जैसे हमें नेम कुछ इस तरह से डिक्लेयर करने चाहिए, जैसे n का यहाँ पे एक्चुअल में देखा जाए तो कोई सेंस नहीं बन रहा है, n ले सकते हैं आप प्रोग्रामिंग में, गलत नहीं है। जो वेरिएबल नेम होने चाहिए वो क्लियर नेम हमें डिक्लेयर करने चाहिए। जैसे ये हमारे पास अगर स्टूडेंट का डेटा है तो हम इस नाम को इस तरह से भी दे सकते हैं, स्टूडेंट और अंडरस्कोर नेम, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, स्टूडेंट नेम। अब यहाँ पर नेम डिक्लेरेशन में, वेरिएबल नेम डिक्लेरेशन में आप सिर्फ अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ से हटा दें और ब्लैंक स्पेस दें तो ये नेम डिक्लेरेशन में एरर है यहाँ पर। तो हम अंडरस्कोर का एक स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर, वो हम जो है वेरिएबल नेम में यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हमें सीमा को प्रिंट कराना है तो हमें वेरिएबल नेम को चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमने लंबा नाम लिखा, लेकिन यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी यहाँ पे सजेशन दे रहा है और यहाँ से हम इसे सिर्फ चूज कर लेंगे स्टूडेंट नेम। और अब अगर हम रन करें प्रोग्राम को तो हमें एक्चुअल डेटा यहाँ पर मिलेगा सीमा। नेम डिक्लेरेशन में हम डिजिट्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ सपोज हम यहाँ पे यूज करते हैं एज 2 मैंने लिखा तो ये ओके है, लेकिन जैसे ही अगर इसको हम स्टार्टिंग दे देते हैं डिजिट को तो हमारा एरर होगा। यहाँ पर ये देखिए रेड साइन का आना, इट मींस ये डिक्लेरेशन हमारा गलत है। तो कभी भी डिजिट को आप सबसे पहले यूज नहीं कर सकते हैं, सबसे पहले हमेशा अल्फाबेट होना चाहिए। हाँ, आप जैसे ऐसे यूज कर सकते हैं एज 1, एज 2, सपोज नंबर ऑफ डेटा हमें स्टोर करना है एज 2, हम इस तरह से डिक्लेरेशन दे सकते हैं। यहाँ हमारा ये एक डेटा है स्टूडेंट के लिए। इस डेटा को हमने जब डिक्लेयर किया अपने प्रोग्राम में तो हमारे वेरिएबल नेम्स क्या हैं यहाँ पर, नेम एक वेरिएबल नेम है, एज एक वेरिएबल नेम है, मार्क्स, ईमेल एंड रिजल्ट एक वेरिएबल नेम है। तो ये हमारे वेरिएबल नेम है। अगर हम ये इस तरह के डिक्लेरेशन को देखते हैं तो ये हमारे वेरिएबल नेम है। और डेटा टाइप्स क्या है, अब देखिए नेम के पास किस तरह की वैल्यू है, स्ट्रिंग। तो हमारा यहाँ पे ये डेटा टाइप क्या हुआ, इस वैल्यू का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। एज के पास है इंटीजर वैल्यू तो उसका डेटा टाइप क्या है, इंट। मार्क्स के पास है फ्लोटिंग वैल्यू, उसका डेटा टाइप है फ्लोट। और ईमेल के पास अगेन एक स्ट्रिंग है तो उसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। और ये एक बूलियन और हम डेटा पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जिसमें हम 2 वैल्यूज ही लेंगे हमेशा, या तो वो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। हमारे पास रिजल्ट एक डेटा है तो रिजल्ट इज इक्वल टू ट्रू, यानी कि अगर हमारा स्टूडेंट पास है तो हम उस केस में इसे यूज कर सकते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू ट्रू। पाइथन में हमारे पास और भी बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं, लेकिन जो प्राइमरी डेटा टाइप्स है जो अभी हम पढ़ेंगे वो ये हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट एंड बूलियन। प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे हम। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ स्टूडेंट नेम, एज, मार्क्स हमें लेने हैं उसके 3 सब्जेक्ट्स के, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के, एंड टोटल मार्क्स। तो हमें एक स्टूडेंट का नेम, एज और 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स और फाइनली उसका सारा डेटा प्रिंट करना है टोटल मार्क्स के साथ। तो चलिए इस प्रोग्राम को अगर हम करें तो सबसे पहले हम डिक्लेयर करेंगे स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट नेम ये एक मैंने वेरिएबल लिया है और यहाँ पे हमारे स्टूडेंट का नाम है संगीता। एज के लिए हम वेरिएबल ले लेते हैं, एज इज इक्वल टू 20। अब हमें मार्क्स चाहिए तो मैं ऐसे भी डिक्लेयर कर सकती हूँ, फिजिक्स मार्क्स इज इक्वल टू 67, 80। यहाँ पर ये वेरिएबल को इस तरह से डिक्लेयर करने का पर्पस ये होता है कि जब हम अपने प्रोग्राम पे आए तो हमारे पास वेरिएबल नेम्स की क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम किस वेरिएबल में क्या चीज हम ले रहे हैं या वेरिएबल हम किस पर्पस से यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिजिक्स मार्क्स या केमिस्ट्री मार्क्स, तो इससे हमारा क्लैरिटी बन रही है प्रोग्राम में। लेने के लिए हम वेरिएबल नेम मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 भी ले सकते थे। तो ये हमारे ऊपर ही है कि हम अपने प्रोग्राम को कितना क्लियर रखना चाहते हैं। अब हम लेंगे टोटल इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम अपने मार्क्स को करा लेते हैं ऐड, फिजिक्स मार्क्स प्लस मार्क्स। और अब हम लिखेंगे प्रिंट स्टेटमेंट, आउटपुट लेने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट कि प्रिंट स्टूडेंट नेम, जितना हमने कोड्स के अंदर यहाँ पे लिखा है वो एज इट इज हमारे पास स्क्रीन पर प्रिंट होके आएगा। और ये हमने क्या लिखा है, ये हमने वेरिएबल लिखा है, तो वेरिएबल नेम से हमारे पास क्या आने वाली है, ये वैल्यू संगीता। टोटल मार्क्स हमारे कौन से वेरिएबल में है, टोटल।
तो देखिए ये यहाँ पर सारी मैंने स्टेटमेंट्स लिखी हैं। ये हमने एज अ यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर किया है, तो ये मैसेज की तरह से प्रिंट होगा। यहाँ पर जो डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है प्रिंट के अंदर, वो एज इट इज प्रिंट होता है। और वेरिएबल जब लिखा जाता है, कॉमा से यहाँ सेपरेट कर रहे हैं, वेरिएबल लिखा जाता है तो उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है टोटल मार्क्स, कैपिटल लेटर में मैंने टी लिया है मार्क्स, क्योंकि ये मुझे ऐसे चाहिए, लेकिन यहाँ मैं कैपिटल टी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि एक्चुअल में हमारा जो वेरिएबल है उसकी स्पेलिंग ये है टोटल। तो चलिए प्रोग्राम को करते हैं रन, और ये हमारे पास सारा आउटपुट यहाँ पर आया है। प्रिंट स्टेटमेंट से हमें आउटपुट मिलता है। स्टूडेंट नेम संगीता, स्टूडेंट एज 20, फिजिक्स के मार्क्स इतने हैं, केमिस्ट्री के मार्क्स ये हैं हमारे, और मैथ्स मार्क्स ये हैं, और टोटल मार्क्स ये हैं हमारे पास। अब देखिए हमने जो है, अब आज के उसमें आपको अब तो वेरिएबल नेम्स बिल्कुल क्लियर है कि वेरिएबल नेम क्या होते हैं, डेटा क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है। ये यहाँ पर डेटा है 20, 67, 80, 89, और ये हमें देखकर पता भी चल रहा है ये इंटीजर टाइप है, ये 67 टाइप है। अब ये देखिए यहाँ पर अगर हम इस तरह से, मैं एक चीज लिखती हूँ प्रिंट, और यहाँ पर मैं टाइप यूज कर रही हूँ, टाइप, और मैंने यहाँ पर लिखा स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम वेरिएबल का। देखिए डेटा टाइप जो हमने पढ़े हैं, अगर हम उसे किसी केस में हमें अपने प्रोग्राम में कोई डेटा टाइप चेक भी करना है तो हम कैसे चेक करेंगे, इस टाइप फंक्शन की हेल्प से। प्रिंट क्या प्रिंट करिए, टाइप स्टूडेंट नेम। तो ये हम इसको देखें रन करके, तो ये हमारे पास क्या है, क्लास str, और ये हमारे पास स्ट्रिंग ही है। इस डेटा का जो टाइप है वो क्या है, ये स्ट्रिंग टाइप डेटा है। तो इस तरह से हम टाइप भी प्रिंट करा सकते हैं, अपने सारे उनका जो है टाइप चेक करा लेते हैं। टाइप यहाँ पर हम इसको चेक कर लेते हैं एज का, एज, और एक काम करते हैं यहाँ पर हम इनको जो है फ्लोट वैल्यू दे देते हैं 0.89 और 0.9, और मैथ्स के मार्क्स को हम रहने देते हैं 89। तो चलिए ये देखते हैं हम यहाँ पर एज और फिजिक्स मार्क्स, और एक हम ले लेते हैं यहाँ पर मैथ्स के मार्क्स जो हमने इंटीजर रखे हैं, और एक हम देखते हैं टोटल। तो हम आउटपुट लें प्रोग्राम का। देखिए सबसे पहले हमने क्या प्रिंट किया है यहाँ पर, टाइप स्टूडेंट नेम, तो स्ट्रिंग टाइप है यहाँ पर हमारे पास। एज क्या है हमारी 20, इंटीजर टाइप है एज हमारी। फिजिक्स के मार्क्स हमारे हैं फ्लोट, तो ये हमारे पास इसका क्लास टाइप क्या है, फ्लोट, ये हमारे पास डेटा टाइप है फ्लोट। मैथ्स के मार्क्स हमने रखे हुए हैं इंटीजर, तो इसका टाइप हमारे पास क्या आया है, देखिए इंटीजर। अब फाइनली जो टोटल है हमारे पास, टोटल का टाइप हमारे पास क्या आया है, टोटल का टाइप आया है हमारे पास फ्लोट। ये किस लिए आया है, क्योंकि जब हमने यहाँ पे मार्क्स को ऐड किया है तो फ्लोट यहाँ पर हमारा फ्लोट एंड प्लस यहाँ पे हमारा इंटीजर, तो फाइनल वैल्यू हमारी किस में आ रही है, फ्लोटिंग में आ रही है। तो टोटल यहाँ पे जो वेरिएबल है वो है फ्लोट टाइप का। तो आई थिंक इस सेशन में हमें ये बिल्कुल क्लियर है कि वेरिएबल नेम्स क्या होते हैं, हमारा डेटा टाइप्स क्या होते हैं। बेसिक डेटा टाइप्स, जो प्राइमरी डेटा टाइप्स है वो हमने पढ़े हैं, स्ट्रिंग और इंटीजर एंड फ्लोट, और बूलियन का भी हम यूज करेंगे, आगे एग्जाम्पल ले लेंगे उसमें हम बूलियन का यूज कर लेंगे। वेरिएबल को डिक्लेरेशन के लिए हमने जो कंडीशंस है वो देखी हैं। ये हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, हमारा स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, वेरिएबल बिल्कुल अलग तरह से ट्रीट होते हैं। हम डिजिट का यूज स्टार्टिंग में नहीं कर सकते हैं, वेरिएबल के एंड में या हम कहीं बीच में कर सकते हैं। कोई स्पेशल कैरेक्टर का यूज हम नहीं करेंगे वेरिएबल नेम डिक्लेयर करने में, जैसे आप कोई परसेंटेज साइन या फिर @ साइन का यूज करें, वो नहीं होगा। और आज की इस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो नोट्स हैं वो भी मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन में देखें जाके, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए तो आज का सेशन हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे, और अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।